ऐसे एक भक्त की कथा आती है, पूज्य स्वामी श्री रायसरानंद जी महाराज जी सुनाते हैं कि एक भगत था, वो घर में रहता था, खाता बहुत था, घर वाले उससे नाराज कि खाता बहुत है करता कुछ नहीं, खाता था सोता था, खाता था सोता था, घर वाले नाराज। घर वालों ने निकाल दिया उसको, जाओ खेत में रखवाली करना। अब खेत में गया तो खेत में रखवाली क्या करे, वहां खेत में बैठा रहे, पशु पक्षी आए दाना खाएं, वो आराम से देखता रहे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ई भर भर पेट। अब जब उसने ऐसा किया तो घर वालों ने सोचा कि खेत की रखवाली भी नहीं कर सकता ये, वहां से ही भगा दिया। अब जब वहां से ही भगा दिया तो मंदिर के गेट के सामने जा करके बैठ कर रोने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब तक उसने क्या देखा कि मंदिर में बड़े बड़े संत महात्मा हट्टे कट्टे मोटे तगड़े आए, दौड़ के गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज सीताराम। संत महात्माओं ने कहा सीताराम भैया। उसने कहा महाराज आप लोग कहाँ रहते हैं। महात्माओं ने कहा मंदिर में रहते हैं। अच्छा तो आप हमको भी अपने साथ रख लोगे। तो महात्माओं ने कहा मंदिर में बहुत साधु संत रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी चलना, आराम से रहना। अब उसने कहा महाराज जी काम क्या करना पड़ेगा। तो संत महात्माओं ने कहा काम कुछ नहीं, बस राम राम जपना, आराम से मंदिर में रहना। तो उसने पूछा महाराज खाने पीने को मिलेगा। महात्माओं ने कहा अरे वहां सबको खाने, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां सबको प्रसाद मिलता है, तुमको भी मिलेगा। उसने कहा महाराज लेकिन मैं थोड़ा खाता ज्यादा हूं। तो संत महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, वहां पंगत चलती है, एक पंगत में पेट नहीं भरेगा दूसरी पंगत में बैठ जाना, दूसरी में पेट नहीं भरेगा तीसरी में बैठ जाना। उसने कहा ठीक महाराज कोई बात नहीं। महाराज जी के साथ चला गया, मंदिर में रहने लगा। अब वो जिसके बगल बैठ जाए, और जब वो खाता था उसकी एक आदत थी, जब वो खाता था तो यही कहता था दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। और जो बगल में उसके खाने बैठता था, जब वो देखता था तो कहता था कि आप पर शोभा नहीं देता, आपको कहना चाहिए बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में अच्छा नहीं लगता आपके लिए। आराम से मंदिर में रहता, खूब खाता, मस्ती के साथ रहता, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिर में भी एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भोजन नहीं बनता। उस दिन भोजन नहीं बना। अब वो गया रसोई की तरफ कि आज कुछ बन नहीं रहा है, क्या बात है। रसोई में जाकर के उसने देखा सब खाली पड़ा, गैस चूल्हा सब बंद। महाराज जी के पास दौड़ता हुआ गया, महाराज जी क्या आज भोजन नहीं मिलेगा। महाराज जी ने कहा अरे भैया हम तो बताना ही भूल गए, आज एकादशी है, मंदिर में एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। तो उसने कहा महाराज जी अगर एकादशी के दिन भोजन नहीं बनेगा और हमको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। अगर द्वादशी हमको दिखाना है तो एकादशी के दिन कुछ ना कुछ तो चाहिए जरूर। महाराज जी ने कहा नहीं एकादशी को तो कुछ नहीं बनेगा। उसने कहा महाराज जी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है तो तुम बना लोगे। उसने कहा महाराज जी मरता क्या न करता, बना लेंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है जाओ सामान ले लो, रसोई से निकाल लो, लेकिन हाँ नदी के किनारे जाना, वहीं पर बनाना, और एक बात याद रखना भगवान का भोग जरूर लगाना। अब वो इतना सरल था कि उसे ये नहीं पता था कि भगवान का भोग लगाया जाता है कि भगवान स्वयं आते हैं भोग लगाने। वो सारा सामान लेकर गया अपने हिसाब से, 2.5-3 किलो आटा, 4 किलो चावल, सब दाल चीनी सब कुछ लेकर के गया नदी किनारे। उसने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद उसको एक वो बात याद आई, गुरुजी ने कहा था भोग जरूर लगाना। और जैसे उसको याद आई तुरंत उसने सोचा कि भगवान को बुला लेते हैं। उसको ये नहीं पता था कि मंदिर में मंत्र से भगवान का भोग लगाया जाता है। उसने सोचा कि भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं। तो भोजन बनाने के बाद वो बुलाने लगा, और क्या बुलाता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन का भोग
भगवान को बुलाना शुरू किया, भगवान नहीं आए। तो कहता है प्रभु हम जानते हैं कि आप बिना मंत्र के, बिना आचमनी के जल डाले, बिना आरती घुमाए आप भोग नहीं लगाते हैं। वेद मंत्रों से आपका भोग लगाया जाता है, नाभ्या आसीदंत्री शगुन शिष्णो देवहो समर्थता, तब आप भोग लगाते हैं। तो प्रभु यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं है। जानते हैं यहाँ क्या है? आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, हाँ सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने कहा प्रभु आचमनी अर्घा न आरती, न तो आरती है, न आचमनी है, न अर्घा है, यहाँ केवल यही है सूखी रोटी। और नदी के किनारे बैठा हूँ, पानी पीना है तो नदी का ही मिलेगा, वाटर मिनरल वाटर नहीं मिलेगा। भगवान फिर भी नहीं आए। उसने सोचा मैं जानता हूँ प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में जाएंगे वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बने होंगे, वहाँ आप जाकर के भोग लगाएंगे, तो ऐसी भूल मत करना, क्योंकि वहाँ से तो मैं किसी प्रकार मैं ही बच करके आया हूँ। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग। कहता है प्रभु मंदिर में जाने की भूल मत करना, क्योंकि वहां से हम ही बचकर आए हैं किसी प्रकार। यही जो मिल रहा है आ जाओ। और अब जैसे ऐसा वचन सुना भगवान ने, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट कैसे हुए? प्रकट कैसे हुए? वाम भाग दिश जानकी, सीता समारोपित वाम भागम। बाएं भाग में माँ सीता को लेकर के प्रकट हुए। अब उसने जैसे देखा, एक बार रोटियों की तरफ देखता, एक बार भगवान की तरफ, एक बार रोटियों की तरफ, एक बार भगवान की तरफ। भगवान ने कहा भक्त क्या हुआ, तुमने हमको बुलाया है ना भोग लगाने के लिए, हम आ तो गए। उसने कहा प्रभु हमने तो भगवान को बुलाया था, आप तो दो दो भगवान आए हैं, अब हम तो अपने हिसाब से लाए थे भोजन, आप दो लोग आ गए। तो भगवान ने कहा तो? उसने कहा प्रभु क्या बताएं, चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं थोड़ा भूखा भी रह जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, भोग लगाइए। भगवान श्री सीताराम को बैठा करके उसने प्रसाद पवाया। भगवान जाने लगे, कहे भक्त मैं जाता हूँ। भगवान को विदा किया, उसने जो बचा था थोड़ा रूखा सूखा खाया, आया। और यहाँ इतना सरल कि गुरु जी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, गुरु जी को कुछ नहीं बताया, आराम से फिर मंदिर में रहने लगा। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। अब 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा चेला एकादशी है। गुरु जी से कहा हाँ महाराज जी है एकादशी, लेकिन गुरु जी आपने कहा था वहाँ भगवान आते हैं, वहाँ तो दो दो भगवान आते हैं। मैं अपने हिसाब से लेकर के गया था, कम पड़ गया, हम भूखे रह गए थे, सामान थोड़ा बढ़वाओ। गुरु जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं, डबल ले लो, 2.5 सेर था 5 सेर ले जाओ। लेकर गया, नदी के किनारे बैठा,
भोजन बनाया। अब की बार क्या पुकारता है? पहले तो पुकारा था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अब पुकारता है कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार जैसे उसने पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट कैसे हुए? राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। सीता जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के प्रकट हो गए। अब तो उसने जैसे देखा, एक बार रोटियों की तरफ, एक बार भगवान की तरफ। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्त? उसने कहा आप क्या बताएं, एक को बुलाया दो आए, भूखा रह गया। दो को बुलाया तो तीन आ गए। तीन, अब बताओ क्या करें? अब ये किसको पकड़ लाए, कहां से ले आए, ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे भाई हैं। उसने कहा कि हमको लगता तो नहीं, आप सलोने सांवले, ये गोरे, कहीं से पकड़ के तो नहीं ले आए? भगवान ने कहा नहीं, पकड़ के नहीं लाए, हमारे भाई हैं। तो उसने कहा प्रभु ये बताइए, हमने आपके भोग लगाने का ठेका ले रखा है कि आपके खानदान का भोग लगाने का? अब तो लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि प्रभु अच्छा ले आए, आप भोजन कराने से पहले ही बेइज्जती करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा तो क्या करें? उसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अगर आ गए हैं तो इनको भी देख करके बड़ा अच्छा, बड़े सुंदर हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा ही रहूंगा, लेकिन आप तीनों को देख करके बड़ा अच्छा लगा। और प्रेम से भोजन पवाया। अब जब भोजन पवाने के बाद अपना भी जो प्रसाद बचा रूखा सूखा पाया, उसके बाद बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? उसने कहा प्रभु। भगवान बार बार कहते हैं क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है प्रभु अब की बार बता दो कितने आओगे, उस हिसाब से सामान लेकर के आए। अब भगवान ने कहा ठीक है आ जाएंगे, कोई बात नहीं आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, वहां से गए। इधर आया, गुरु जी को कुछ नहीं बताया। गुरु जी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा गुरु जी जानते होंगे भगवान ऐसे आते हैं। आराम से मंदिर में रहा। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरु जी ने कहा चेला एकादशी है? उसने कहा हाँ महाराज जी, लेकिन वहां आपने एक भगवान बताया था तो दो आए, दो बताया, आप 3-3 भगवान आ रहे हैं, सामान और बढ़वाओ। गुरु जी ने कहा कि ये इतना सामान, ये हमें लगता है खाता तो नहीं होगा, ये लेकर जाता है, बेचता होगा जरूर, ये क्या करता है? चलो कोई बात नहीं, इसको सामान दे दो, हम पीछे से चल करके देखेंगे करता क्या है ये। अब गुरु जी को तो पता था कि भगवान आते ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी जीवन भर मंत्र से ही भोग लगाते थे। गुरु जी ने कहा कि दे दो इसको, 7.5 शेर 8 शेर कर दो, पीछे चल के देखेंगे क्या करता है ये। सामान लेकर गया वो। अब जब नदी किनारे पहुंचा तो उसने क्या सोचा कि जब बना लेता हूं और बुलाता हूं तो ज्यादा आते हैं, तो अब की बार उसने क्या सोचा कि बनाऊंगा नहीं, पहले बुला ही लेता हूं। और बुलाने लगा। और अब की बार क्या बुलाता है कि लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ताछन में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। अब तो जैसे उसने पुकारा, जंगल में ही भगवान का दिव्य दरबार प्रकट हो गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए। अब जैसे ही इतने लोगों को उसने देखा, जा करके पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान ने कहा भक्त लाओ भोग लगाएं। उसने कहा महाराज
हम कितनी बार आपको समझाएं, एक को बुलाया दो आए, दो को बुलाया तीन आए, तीन को बुलाया तो बार बार पूछा कि कितने आओगे। हम अब कितनी बार आपको समझाएं, आपने माना नहीं, वही काम किया ना, इतने लोग आ गए, तो पहले ही बता दिया होता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक कोई बात नहीं, आ गए, थोड़ा थोड़ा दे दो, भोग लगा देंगे। उसने कहा तो आप ही चतुर नहीं हैं, हम भी चतुर हैं, भोजन बनाया ही नहीं, अब जाओ वो रखा है बनाओ और पाओ। भगवान ने सोचा अरे ऐसी बात है। अब जब उसने ऐसा कहा कि भोजन मैंने बनाया ही नहीं, बनाओ और पाओ, तो भगवान तो भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीना ह्यस्य स्वतंत्र इव द्विज। भगवान तो कहते ही हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसा मेरा भक्त कहते हैं मैं वैसा ही काम करता हूँ। भगवान से जैसे उसने कहा कि बनाओ और पाओ, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भक्त की इच्छा है तो बनाया जाएगा। भंडारी बन गए भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भंडारी जी बन गए भरत जी। शत्रुघ्न जी साग अमनिया करने लगे, सब्जी काटने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने चले गए, सीता मैया रसोई में जाकर के बैठी, और जैसे रसोई में बैठी अष्ट सिद्धियों को, नौ निधियों को बुलाया, आ करके जैसे विराजमान हुई। उधर हनुमान जी महाराज बैठे, उन्होंने सोचा कि ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए, हम क्या करें। तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं और हाथ में पोंछा लेकर के पोंछा लगाने लगे। अब जैसे सीता जी को रसोई में विराजमान वहां के संत महात्माओं ने सुना, जो अमलात्मा विमलात्मा योगी मुनि ध्यानी जन थे, वो सब दौड़ दौड़ करके आने लगे, मैया हमको ही प्रसाद चाहिए, प्रभु हमको ही प्रसाद चाहिए। अब वो जो आदमी जो भक्त था वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने आंख बंद कर ली। और जब उसने आंख बंद कर ली तो संत महात्माओं ने पहले तो पूछा भैया भोजन यहाँ बन रहा है, प्रसाद यहाँ बन रहा है, तुम वहां क्यों बैठे हो। तो उसने कहा जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम वहां बैठकर करें क्या, जब मिलना ही नहीं तो वहां क्यों जाएं बैठने के लिए। तो महात्माओं ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलना है तो वहां बैठे हो, कोई बात नहीं, आंख क्यों बंद किए हो। तो उसने कहा जब भोजन नहीं मिलना है तो किसी को खाते हुए देख भी तो नहीं सकते, जब हम खा नहीं सकते तो देख कैसे सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। अब उधर से जो गुरु जी थे बोले थे कि चल करके पीछे से देखेंगे करता क्या है। गुरु जी आए, देखा सामान रखा है, चेला बैठा है पेड़ के नीचे आंख बंद करके। गुरु जी ने कहा चेला, अब उसने पीछे मुड़ करके देखा गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी ने कहा क्या कर रहे हो यहाँ। उसने कहा गुरु जी आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए, मैं रोज यही कहता था कि भूखा हूं भूखा हूं भूखा हूं, आपने इतने भगवान लगा दिए कि और ही भूखा रहना पड़ रहा है। अब गुरु जी को कोई दिखाई ही ना पड़े। गुरु जी ने कहा कौन, हम तो देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ भगवान लगे हैं। अब उसने भगवान की तरफ देखा, प्रभु हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप, हमको दिखाई पड़ रहे हैं, गुरु जी को हमारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गुरु जी हमारे क्या सोचेंगे कि हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे बेईमानी करता है, आप इनको भी दिखिए, तब तो गुरु जी को विश्वास होगा। तब भगवान ने कहा भक्त मैं तुमको इसलिए दिख रहा हूं, जानते हो क्यों, तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दिख सकता। तो भक्त ने कहा जब हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं दिख सकते। तो भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु जी सब कुछ हैं, ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी सब कुछ हैं, लेकिन उनके अंदर सरलता नहीं है, और तुम्हारे अंदर सरलता है, इसलिए मैं तुमको दिख रहा हूं, उनको नहीं दिख रहा हूं। अब गुरु जी देख तो नहीं रहे थे, लेकिन बातें सुन रहे थे, और जब ऐसी बातों को सुना तो गुरु जी के मन में विचार आया कि हमारे अंदर ज्ञान बहुत है, योग है, तपस्वी हैं, साधक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जिससे भगवान मिलते हैं अगर वो सरलता हमारे अंदर नहीं तो हम किस काम के, हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। और गुरु जी वहीं पर रोने लगे कि सब कुछ आ गया, लेकिन जिससे भगवान मिलते हैं वो सरलता अगर हमारे जीवन में नहीं आई तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है।
और जैसे गुरुजी रोने लगे, भगवान ने दिव्य दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया, गुरुजी के अंदर सरलता आई, क्योंकि सरलता भी एक भक्ति है। नवमाहु नवमा सरल सब सन छल हे ना नवमा सरल सब सन छल हे ना मम भरोस हिय हरस न दीना मम भरोस हिय हरस न दीना मम भरोस हिय हरस न दीना। सरलता भी एक भक्ति है, नौवीं भक्ति। और सरल तो उसी को कहते हैं, सा माने होता है सीता, रा माने होता है राम, ला माने होता है लक्ष्मण। जिस व्यक्ति की हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता विद्यमान हो गए, जो व्यक्ति वही सरल हो गया। और जो व्यक्ति सरल हो गया, उसी की हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण विद्यमान हो जाते हैं।